ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर है बेटा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के 3 पॉइंट्स कोलिनियर्स कब होते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बेटा 3 पॉइंट बेटा कोलिनियर तब होते हैं अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर के आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक ही लाइन के ऊपर हैं, ये ए बी और सी 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या है बेटा कोलिनियर हैं। अब इनको कैसे चेक किया जाता है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। आपको भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये चेक वेदर दिस पॉइंट आर कोलिनियर आर नॉट, 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। अगर आप बेटा किसी तीनों पॉइंट्स के पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालने के बाद किसी 2 पॉइंट्स का सम करने से तीसरी पॉइंट्स के डिस्टेंस की वैल्यू आ रही हो, तो फिर वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं। ये एक फार्मूला भी है, कहता है ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए ए सी के, तो फिर ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। यही बता रहा है कि इफ़ वी चेंज द नेम ऑफ पॉइंट्स, यानी अगर हम इनके पॉइंट्स के नाम चेंज कर दें, कोई और नाम रख दें, तो तब भी ये हमारे पास सिचुएशन यही रहेगी कि फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड ऐड करो तो फिर फर्स्ट टू थर्ड बने बेटा। क्लियर है बच्चे ये? तो इसलिए बता रहा है कि अगर आप पॉइंट्स के नाम भी चेंज करो तो हमारे पास फार्मूला यही सेम रहेगा। ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास ए बी और सी, कहते चेक करो आया कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं। हमने पहला डिस्टेंस निकाला है बेटा हमारे पास ए टू बी, यानी ए टू बी हमने बेटा पहले डिस्टेंस निकाल दिया, वो आया हमारे पास 3/5। फिर हमने निकाला बेटा बी टू सी, ये हमारे पास आंसर आया 5/5 बेटा। फिर हमने निकाला ए टू सी, तो फिर हमारे पास आया 2/5। अब देखिए हमने बेटा ए बी और ए सी को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है बी सी, यानी 3/5 प्लस 2/5, तो ये बनेगा 5/5। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमारे पास जनरल कंसेप्ट ये है कि किसी भी 2 पॉइंट्स को ऐड करने से अगर तीसरे पॉइंट का इक्वल आ रहा है तो इट मीन वो तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर है। इस तरह की आपने एग्जांपल्स करनी है बेटा। ये जस्ट आपके सामने टॉपिक का नेम है, ये तो इसको इतना संभाल ना लेना, आपने खुद इसकी ट्राई करनी है। और नेक्स्ट इसका एक और मेथड है हमारे पास कोलिनियरिटी जो है फाइंड आउट करने के लिए, कोलिनियर्स एंड नॉन कोलिनियर्स पॉइंट्स का। कहता है इफ़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये फार्मूला है जनरल हमारे पास। आई थिंक आपने कैलकुलस 3 में ही पढ़ा था 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपने पॉइंट्स ये कैलकुलस 2 में शायद पढ़ा हुआ आपने। हाँ, तो अगर इस डिटर्मिनेंट्स लेने से हमने तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनकी जगह ये वैल्यूज़ जो है बेटा पुट करें आप x1 y1 की जगह के ऊपर। अगर इसका आंसर 0 आएगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हमारे पास एग्जांपल के लिए बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने 1 बाय 1 x1 y1 की जगह बेटा वैल्यू 1 2 पुट की, फिर x2 y2 की जगह 2 4, फिर x3 y3 की जगह 3 6 पुट करने से हमने इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया, तो आंसर क्या आ गया 0। जब आंसर 0 आ जाए तो इट मीन ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है बेटा कोलिनियर है। आप डिफरेंट मेथड से इस मेथड से आप चेक कर लो या पिछले वाले मेथड से कर लो, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो एक हमारे पास एक और पॉइंट्स है बेटा, ये हमारे पास 1 -1 6 4 6 2। अब ये 3 पॉइंट्स हैं डिफरेंट हमारे पास, इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया बेटा। इनको हमने जब सॉल्व किया इसके डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इट मीन ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर्स नहीं हैं। ये 2 मेथड हैं, एक मैट्रिक्स की मदद से, दूसरा उस फार्मूले की मदद से कि पॉइंट्स को चेक करने का आया कि ये कोलिनियर्स हैं कि नहीं है। यही दोनों टॉपिक्स की आपने एक्सरसाइज करनी है अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके बच्चे, इसको इस तरह शॉर्ट नहीं लेना आपने। ओके।